नमस्कार। आज 38वें लेसन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, छात्रों, छात्राओं, अन्य सुधी श्रोतावृंद जो अभी रुचि रखते हैं हमारे इस कार्यक्रम से, थोड़ा भी उन सभी को मेरा अभिवादन, अभिनंदन, नमस्ते। कल आप स्मरण कीजिए, कल एक प्रश्न छोड़कर गया था कि यदि किसी कमरे में, लेबोरेटरी के किसी कक्ष में कुछ नहीं हो, केवल एक टेबल पर एक परमानेंट बार मैग्नेट है और उसी शेप एंड साइज का एकदम हूबहू जुड़वा भाई ट्विन, ऐसा लगे कि पता नहीं चलता, भार में भी, लंबाई चौड़ाई देखने वगैरह में भी, उसमें से एक चुंबक है और एक चुंबक नहीं है, सॉफ्ट आयरन बार है। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि उसमें से चुंबक कौन है? यही प्रश्न छोड़ा था। तो आप कहेंगे कि उसको हम धागे से बांध कर लटकाएंगे, लेकिन धागा ऑप्शन में नहीं है, धागा वहाँ है ही नहीं। और न कोई अन्य समान है चुंबकीय पदार्थ कि बारी बारी से उसमें सटा करके देखेंगे दोनों में से, यदि एक चुंबक होगा तो वो सटेगा दूसरे से, और जो चुंबक नहीं होगा तो वो नहीं सटेगा। लेकिन ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं, सिवाय उन दोनों जो जुड़वा है, राम और श्याम, उनके अलावे कुछ नहीं है। तब क्या करिएगा? आपने ध्यान लगाया होगा, बहुत सोचा होगा, जैसे सटाएंगे वैसे लगेगा कि दोनों तो चिपक ही रहा है। तब एक उपाय है, ये देखिए, उन दोनों में से ये एक टुकड़ा है ना, और दूसरा टुकड़ा, एक टुकड़े को टेबल पर रख दिया और दूसरे टुकड़े को हम इस प्रकार से इसके एक एंड से यहां रख करके दोनों के एकदम एंड पर रखा, तो जाहिर है कि दोनों चिपका हुआ होगा, चिपकेगा, चिपका रहेगा। और धीरे धीरे इसको सरकाए, इस टुकड़े को, ये टुकड़ा यदि ए है और ये टुकड़ा बी है, मुझे पता नहीं है कि ए मैग्नेट है या बी मैग्नेट है, हम इसमें से जानना चाहते हैं इन दोनों में से कौन मैग्नेट है। तो इसके लिए दोनों को इस प्रकार रखेंगे, टेबल पर ऐसा रखा और इसको इस एंड के पास रखा, ये चिपक जाएगा। ये मैग्नेट है तब भी और बी मैग्नेट है तब भी चिपक जाएगा, लेकिन पता नहीं चल रहा है कौन मैग्नेट है। लेकिन इसको धीरे धीरे हम सरकाएंगे, धीरे धीरे इसको हम ऐसा करके हाथ से पकड़ करके इसको सरकाएंगे, तो देखेंगे कि चिपकाव कैसा है। ये चिपकता जा रहा है, 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 चिपकता जा रहा है। तो यहीं पर पता चल जाएगा कि ये चिपकता जा रहा है, चिपकता जा रहा है। इट मीन्स मेरे हाथ में जो बी है वो मैग्नेट है, क्योंकि इसके पोल पर, इसके एंड पर जो चुंबकीय शक्ति अधिक है और है चुंबकीय शक्ति, तो ये पूरे बराबर, ये सॉफ्ट आयरन के जो बार हैं इस पर बराबर लग रहे हैं। यदि बी मैग्नेट नहीं होता, मैग्नेट ए होता, तब इसको यहाँ पर चिपकता कस करके, और ये मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, यदि ये वाला ये मैग्नेट है, तब होता क्या कि नरम लोहे का ये टुकड़ा, इसको सरकाते सरकाते तो यहाँ पर ज़्यादा आकर्षण होता, खिंचाव, और जैसे जैसे इसको हम इधर ले जाते वैसे वैसे खिंचाव बल कम लगता, और एक जगह पर न्यूट्रल एक्सिस पर यदि ये यदि मैग्नेट है तो यहाँ पर आने पर एकदम
बिल्कुल उदासीन हो जाता है, ये खींचता ही नहीं इसको। और फिर धीरे 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 आगे बढ़ते जाते तो लगता है खिंचाव बल आ रहा है, यहाँ 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 खिंचाव बढ़ाव ज़्यादा आता है। तब समझेंगे हम कि वो बी नहीं, जो नीचे पड़ा हुआ है वो मैग्नेट ये है, ये है। इस प्रकार से जो जो बराबर बराबर आकर्षण शक्ति दिखावेगा तो बी मैग्नेट, लेकिन जब बराबर बराबर नहीं दिखाएगा, यहाँ अधिक दिखाएगा, यहाँ कम दिखाएगा, कम यहाँ एकदम कम दिखाएगा और यहाँ फिर अधिक दिखाएगा, तो इसका मतलब मैग्नेट जो पड़ा हुआ है, हाथ वाला नहीं, जो नीचे पड़ा हुआ है वो है बी मैग्नेट। उस सवाल का ये जवाब हुआ। अब आइए हम देखते हैं कि जैसे कृत्रिम मैग्नेट में हमने ये प्राकृतिक मैग्नेट में आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट दो तरह का होता है। एक परमानेंट मैग्नेट, दूसरा टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट वह मैग्नेट है जिनकी चुंबकीय शक्ति इसमें तब तक रहता है जब तक हम इसकी चुंबकीय शक्ति के अंदर के चुंबकीय शक्ति को बाहरी शक्ति लगा कर नष्ट न करें। जैसे इसको गर्म कर दें हीट में ताकि उसके सभी इलेक्ट्रॉन बिखर जाए, इसको मैकेनिकल ये चोट दें, जमीन पर गिराएं या हथौड़ा से पीटें ये परमानेंट मैग्नेट को, और तब ये अपना चुंबकीय शक्ति खो देगा। अदरवाइज ये बहुत दिन तक रहेगा मैग्नेटिस में। लेकिन बहुत दिनों तक ऐसी रह जाएगा रखा हुआ तो शायद इसकी मैग्नेटिक शक्ति कम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स आप इसके अंदर के होते हैं ना, वो आपस में तिरछा आड़ा होते होते तो आकर्षण शक्ति सबका इधर उधर होता है, जबकि वो परस्पर एक दूसरे से चिपके रहते हैं। वो है चुंबक तो है ही सभी इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो बिखरी हुई शक्तियां हैं, जैसे बिखरा हुआ हिंदू है उसी तरह का। तो ये तो परमानेंट मैग्नेट है। टेम्पररी मैग्नेट क्या कहते हैं? वैसा मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट ये टेम्पररी मैग्नेट वो मैग्नेट है जिस पर चुंबक बनाने वाली शक्ति जब तक लगी रहती है तभी तक वह मैग्नेट रहता है। जैसे ही उस शक्ति को हटा देते हैं उसका मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाता है। ऐसे मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ही कहते हैं। ये कौन? हाँ, इलेक्ट्रो मैग्नेट अर्थात विद्युत चुंबक। ये विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या? यदि किसी नरम लोहे के छड़ के ऊपर बिजली के तार को लपेट दिया जाए, है ना, ये जैसे ऐसे इसको लपेट देते हैं, अरे बात आया नहीं, एक तार लेके इसको ऐसे लपेट दिया, ऐसे लपेट दिया, ऐसे लपेट दिया, और इसमें बैटरी, बहुत शक्तिशाली बैटरी या बिजली की धारा 240 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की धारा दें। यहाँ स्विच रखें और ये धारा दी जा रही, जैसे दबाएं तो ये चुंबक बन जाता है एन और एस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है। ये आए जो जा रहा है करंट, ये इसमें पूरा लपेटा हुआ है। ऐसा देखोगे बिजली के पूरा लपेटा हुआ घना घना बिजली का तार ऐसा है।
तो इनके लपेटने से ये अंदर के इसके इलेक्ट्रॉन सज जाते हैं तुरंत का तुरंत, और ये हो जाता है एन पोल और ये एस पोल। और जैसे ही ये हटा देते हैं, ये स्विच ऑफ कर देते हैं, ये इसका ये चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो ये टेम्पोररी मैग्नेट कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। और इसके साथ ही मेरा समय हो गया। तो विद्युत चुम्बक के विषय में आज बताया, कल आगे इसको और बढ़ाएंगे विद्युत चुम्बक का। धन्यवाद।